सुद्दस का सामना मरियम से जैसे ही होता है तो मरियम की आंखों की स्वेलन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि भाभी आपकी आंखें इतनी स्वेल क्यों, लगता है आप रात भर सो नहीं सकी। तभी मरियम उसके सामने अपने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि सुद्दस मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा शोहर मुझसे बात करना छोड़ गया है, जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ये बात अच्छे तरीके से कि मेरे पास उसके अलावा और कोई भी सहारा नहीं है। ये बात सुनकर कहती है भाभी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मरियम भाभी आप बताइए ना आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों आप इस तरह कर रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि मरियम तुम जानती हो कि अरसल वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही स्पोर्टिव शोहर भी, लेकिन उमर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपनी माँ और बहन की बात पर यकीन आता है, उन्हें कभी भी अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं आता। और ये बात मैं तुम्हें बारहा समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जितना मुमकिन हो सके तुम मुझसे दूर रहो, मेरे लिए मजीद परेशानियों को मत बढ़ाओ। ये बातें अब उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे थी। यहाँ पर कहती है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी परेशानियों को बढ़ा रही हूँ तो यकीन कीजिए मैं आपकी परेशानियों को नहीं बढ़ाना चाहती, मैं खुद इन सब से पीछे हट जाऊंगी। ये बात सुनकर कहती है तो बस ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मरियम आगे बढ़ने लगती है तभी सुंदस कहती है कि लेकिन भाभी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको अपनी बहन माना है, तो बहनों को यूं दर्द और तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ा जाता और ना ही मैं कभी आपको अकेला छोड़ूंगी। आप यकीन कीजिए कि मेरा जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है और कहती है कि आखिर क्यों तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम इसकी वजह मुझे बता सकती हो? क्यों अपने लिए भी तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो और क्यों तुम मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो अरसल के साथ खुलकर। तुम्हें मेरी परेशानी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बातें अब मरियम के लिए काफ़ी तकलीफदेह होती है जब मरियम ये बात कहती है कि एक लावारिस लड़की के लिए जो कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े वो करती है, लेकिन अपना घर बचाने की खातिर उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई परवाह नहीं रहती। जब ये सारी बातें अरसल पीछे खड़ा सुन रहा होता है, यहाँ पर अरसल अब सोचता है कि आखिर क्यों उमर भाई, आखिर क्यों आप अपनी बीवी को इस कदर तकलीफ दे रहे हैं जो कि आपकी शरीके हयात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बीवी को इस कदर तकलीफ में रखेंगे, लेकिन मरियम भाभी मेरा वादा है आपसे, अगर सुंदस आपकी हेल्प करना चाहती है तो यकीन कीजिए मैं भी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। जबकि दूसरी तरफ अब अबरिश बहुत ज़्यादा खुश होती है अब जैसे ही राहिम उसे बिज़नेस के बारे में बताता है। यहाँ पर अब कहता है कि तुम जानती हो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी जल्दी ग्रो कर जाऊँगा। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वो ये बात सुनकर कहती है तुम जानते हो कि अम्मी की यही तो ख्वाहिश थी कि तुम कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। ये बात सुनकर कहते हैं कि बस आंटी से कहना कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और उनकी बेटी को मैं कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अब राहिम जो कि बहुत ज़्यादा अबरिश से मोहब्बत करता है और ये अबरिश की मोहब्बत बिल्कुल भी नाजों से बर्दाश्त नहीं होती और कहती है कि आखिर कैसे मेरा भाई उस लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि उसे अपनी बहन भी नज़र नहीं आती। वो बार बार कहती है कि तुम बहुत राहिम गलत कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है जिसके पीछे। यहाँ पर अब कहती है कि राहिम अब देखो मैं अबरिश का क्या हाल करती हूँ, उसे एक दफ़ा इस घर में तो आने दो, उसे इस घर से बाहर मैंने बहुत जल्द निकालना किया तो मेरा नाम भी नाजो नहीं है। जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि उस लड़की को कैसे उसकी औकात में रखना है। इस तरह की लड़कियाँ मेरे घर में आकर बसेरा करेंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अब राहिम कभी भी अबरिश के बारे में इस तरह की बात सुन भी नहीं सकता था, जो कि अबरिश से भी इंतहा मोहब्बत करता है। वो कैसे अबरिश से ये बात सुनने के भी काबिल होगा। जबकि यहाँ पर अब नाज़ो का भी बहुत बुरा अंजाम होगा, क्योंकि नाज़ो को लगता है कि वो जैसा चाहे जो चाहे सबके साथ रह सकती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अरसल तो अपनी बीवी का साथ देता ही था, लेकिन राहिम अपनी बीवी को इस तरह टूटकर चाहेगा किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन नाज़ो के लिए ये एक बहुत बड़ा सुद्दस का सामना मरियम से जैसे ही होता है तो मरियम की आंखों की स्वेलन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि भाभी आपकी आंखें इतनी स्वेल क्यों, लगता है आप रात भर सो नहीं सकी। तभी मरियम उसके सामने अपने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि सुंदस मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा शोहर मुझसे बात करना छोड़ गया है, जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ये बात अच्छे तरीके से कि मेरे पास उसके अलावा और कोई भी सहारा नहीं है। ये बात सुनकर कहती है भाभी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मरियम भाभी आप बताइए ना आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों आप इस तरह कर रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि मरियम तुम जानती हो कि अरसल वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही स्पोर्टिव शोहर भी,
लेकिन उमर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपनी माँ और बहन की बात पर यकीन आता है, उन्हें कभी भी अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं आता। और ये बात मैं तुम्हें बारहा समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जितना मुमकिन हो सके तुम मुझसे दूर रहो, मेरे लिए मजीद परेशानियों को मत बढ़ाओ। ये बातें अब उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे थी। यहाँ पर कहती है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी परेशानियों को बढ़ा रही हूँ तो यकीन कीजिए मैं आपकी परेशानियों को नहीं बढ़ाना चाहती, मैं खुद इन सब से पीछे हट जाऊंगी। ये बात सुनकर कहती है तो बस ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मरियम आगे बढ़ने लगती है तभी सुंदस कहती है कि लेकिन भाभी, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको अपनी बहन माना है, तो बहनों को यूं दर्द और तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ा जाता और ना ही मैं कभी आपको अकेला छोड़ूंगी। आप यकीन कीजिए कि मेरा जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है और कहती है कि आखिर क्यों तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम इसकी वजह मुझे बता सकती हो? क्यों अपने लिए भी तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो और क्यों तुम मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो अरसल के साथ खुलकर। तुम्हें मेरी परेशानी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बातें अब मरियम के लिए काफ़ी तकलीफदेह होती है जब मरियम ये बात कहती है कि एक लावारिस लड़की के लिए जो कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े वो करती है, लेकिन अपना घर बचाने की खातिर उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई परवाह नहीं रहती। जब ये सारी बातें अरसल पीछे खड़ा सुन रहा होता है, यहाँ पर अरसल अब सोचता है कि आखिर क्यों उमर भाई, आखिर क्यों आप अपनी बीवी को इस कदर तकलीफ दे रहे हैं जो कि आपकी शरीके हयात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बीवी को इस कदर तकलीफ में रखेंगे। लेकिन मरियम भाभी, मेरा वादा है आपसे, अगर सुंदस आपकी हेल्प करना चाहती है तो यकीन कीजिए मैं भी आपकी हेल्प ज़रूर करूँ। जबकि दूसरी तरफ अब अबरिश बहुत ज़्यादा खुश होती है अब जैसे ही राहिम उसे बिज़नेस के बारे में बताता है। यहाँ पर अब कहता है कि तुम जानती हो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी जल्दी रो कर जाऊँगा। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वो ये बात सुनकर कहती है, तुम जानते हो कि अम्मी की यही तो ख्वाहिश थी कि तुम कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। ये बात सुनकर कहते हैं कि बस आंटी से कहना कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और उनकी बेटी को मैं कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अब राहिम जो कि बहुत ज़्यादा अबरिश से मोहब्बत करता है और ये अबरिश की मोहब्बत बिल्कुल भी नाजो से बर्दाश्त नहीं होती और कहती है कि आखिर कैसे मेरा भाई उस लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि उसे अपनी बहन भी नज़र नहीं आती। वो बार बार कहती है कि तुम बहुत राहिम गलत कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है जिसके पीछे। यहाँ पर अब कहती है कि राहिम, अब देखो मैं अबरिश का क्या हाल करती हूँ, उसे एक दफ़ा इस घर में तो आने दो, उसे इस घर से बाहर मैंने बहुत जल्द निकालना किया तो मेरा नाम भी नाजो नहीं है। जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि उस लड़की को कैसे उसकी औकात में रखना है। इस तरह की लड़कियाँ मेरे घर में आकर बसेरा करेंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अब राहिम कभी भी अबरिश के बारे में इस तरह की बात सुन भी नहीं सकता था, जो कि अबरिश से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो कैसे अबरिश से ये बात सुनने के भी काबिल होगा। जबकि यहाँ पर अब नाज़ो का भी बहुत बुरा अंजाम होगा, क्योंकि नाज़ो को लगता है कि वो जैसा चाहे जो चाहे सबके साथ रह सकती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अरसल तो अपनी बीवी का साथ देता ही था, लेकिन राहिम अपनी बीवी को इस तरह टूटकर चाहेगा किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन नाज़ो के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका